मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से नए 3 भारतीय कानून लागू होने जा रहे हैं। सबसे पहला है इंडियन पीनल कोड के स्थान पर अब भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होगा। इसी तरह सीआरपीसी 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू होगी तथा साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होगा। तीनों जो कानून पुराने थे वो ब्रिटिश समय के थे और इनको सरकार ने परिवर्तित करते हुए ये नए कानून लाने का निर्णय किया। तीनों के बिल पास हो चुके हैं, कानून बन चुके हैं और 1 जुलाई से ये तीनों कानून प्रभावशील हो जाएंगे। ये आपको जानना चाहिए। अब मैं कुछ खास बातें जो इन कानूनों के लागू होने के बाद, सबसे पहला जैसे एफआईआर है वो अब आप कहीं भी दर्ज कोई भी व्यक्ति करा सकता है जहाँ घटना घटित हुई है। 0 एफआईआर हो सकती है, एफआईआर हो सकती है। और इसमें जैसे एफआईआर होती थी धारा 302 जो मर्डर था उसके स्थान पर अब 101 भारतीय न्याय संहिता का नया कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। यह आपको जानना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हैं कि अब न्याय को प्राथमिकता दी गई है। त्वरित शीघ्र सस्ता न्याय उपलब्ध हो, टाइम बाउंड प्रोग्राम रखा गया है और ये 1 जुलाई से पहले के जितने मामले हैं कोर्ट में वो उसी प्रकार चलते रहेंगे जैसे चल रहे थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी केसेज हैं वो नई आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से गवर्न होंगे। दूसरा, इसमें कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूं। भारतीय न्याय संहिता में बड़े बदलावों में एक तो 20 नए अपराधों को जोड़ा गया है जो आईपीसी का स्थान लेगी। दूसरा, ऑर्गेनाइज जो भी क्राइम है, हिट एंड रन है, मॉब लिंचिंग आदि हैं, इनमें सजा का प्रावधान कठोर किया गया है। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल माध्यम से रखे जाएंगे। पुलिस भी उसी तरह कार्रवाई करेगी, न्यायालय तक की कार्रवाई में वही है। आईपीसी के 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है, यह आपको जानना चाहिए। दूसरा, अपराधों में कारावास की सजा को बढ़ाया गया है। दूसरा, 83 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ाई गई है। उसके अलावा 6 अपराधों को कम्युनिटी सर्विस सामुदायिक सेवा के रूप में प्रावधान किया गया है। इसमें जज को यह अधिकार होगा कोई वो छोटे मोटे किसी तरह की पनिशमेंट को सामुदायिक सेवा के रूप में कर सकते हैं। दूसरा, मारपीट मामले में डॉक्टर को 24 घंटे के अंदर अब रिपोर्ट देनी होगी। दूसरा, तत्काल एफआईआर लिखनी होगी। 3 दिन के अंदर उसको हस्ताक्षर करने के लिए फरियादी को थाने पर जाना पड़ सकता है। मारपीट या दूसरे केसों में डॉक्टरों को फौरन रिपोर्ट देनी होगी। गंभीर किस्म के जो केसेज हैं उनमें आरोपियों को हथकड़ी लगाकर भी न्यायालय में पेश किया जा सकता है। शादी का प्रलोभन देकर अगर किसी महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है तो धारा 69 के तहत उस पर केस दर्ज होगा। गंभीर अपराध जो संगठित अपराध हैं 111 के दायरे में अब आएंगे जो धारा 34 आईपीसी होती थी उसके स्थान पर। छोटे संगठित अपराध जैसे जुआ खेलना, परीक्षा में नकल करने आदि के लिए धारा 112 के तहत रजिस्टर्ड होगा। ये गैर जमानती है और जुए में 13 जुआ एक्ट के तहत जिनमें बेल मिलती थी उस तरह का अपराध है। इसके अलावा छोटे बच्चों के अपराध को प्रेरित करने पर धारा 95 के तहत कार्रवाई की जाएगी। राजद्रोह अब समाप्त हो गया है, देशद्रोह नाम रखा गया है। 152 के तहत केस दर्ज होगा जिसमें न्यूनतम 3 साल से 7 साल तक की सजा होगी। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको नए कानूनों के बारे में बताई। जुड़े रहिए इस पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं नई जानकारियां देकर आपकी कानूनी जानकारी को बढ़ा रहा हूं। इससे आप लाभ उठाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मेरा एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज आरटी आपके आप नाम से है। कृपया उस चैनल को भी देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद, नमस्कार। इस वीडियो में यहीं तक।